हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हाउ अरिजीत सिंह टाइम डिड जस्ट राइट। अरिजीत सिंह जो कि एक यूथ सेंसेशन है, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अरिजीत सिंह कैसे, हाउ मीन्स कैसे, अरिजीत सिंह टाइम्ड, टाइम जहाँ पे वर्ब है, विच मीन्स सही समय पर करना, इट मतलब इससे, जस्ट राइट मतलब बिल्कुल सही समय पर करना। इसका मतलब है, समझिए इसको, कि अरिजीत सिंह ने किस तरह बिल्कुल सही समय पर यह काम किया। ठीक है, कि अरिजीत सिंह ने किस तरह बिल्कुल सही समय पर यह काम किया। ये काम मतलब उन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है प्लेबैक सिंगिंग से, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब है कहने का कि अरिजीत सिंह ने बिल्कुल सही समय चुना, या फिर कह सकते हैं अरिजीत सिंह ने बिल्कुल सही समय पर यह फैसला लिया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अरिजीत सिंह ने किस तरह बिल्कुल सही समय पर यह काम किया। आगे आर्टिकल देखते हैं। अब समझते हैं सब हेडिंग को। एट द पीक ऑफ हिज फेम द स्टार सिंगर क्विट्स प्लेबैक सिंगिंग, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड अनलॉकिंग न्यू क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज। एट द पीक ऑफ का मतलब है, फ्रेज है ये, इसका मतलब है शिखर पर, एट द हाइट ऑफ यानी टॉप पर होना। ठीक है, हिज फेम मीन्स पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता। ठीक है, तो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर होकर, इस समय अरिजीत सिंह अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हैं, और ऐसे टाइम में द स्टार सिंगर, स्टार मतलब फेमस, मशहूर, सिंगर गायक ने क्विट्स मीन्स छोड़ दिया, यहाँ पे ये वर्ब है क्विट, छोड़ दिया है, प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ दिया है। ठीक है, या प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी, इस स्टार गायक ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी। प्लेबैक सिंगिंग क्या होता है? पार्श्व गायन, या फिर कह सकते हैं जो फिल्मों के लिए गाना गाते हैं उसे कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग। ठीक है, तो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचकर इस स्टार गायक ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इसके साथ ही उनके इस फैसले ने क्या कर दिया? ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, ब्रेकिंग मतलब तोड़ दिया है स्टीरियोटाइप्स को, धारणाओं को, पुरानी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ दिया है। एंड अनलॉकिंग, और खोल दिया है, न्यू क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज, नई क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक, इनोवेटिव पॉसिबिलिटीज को खोल दिया है, और रचनात्मकता की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए कि फिल्मों के अलावा भी हम कुछ नया कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। अपनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचकर इस स्टार गायक ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी, और इस फैसले से उन्होंने बनी बनाई धारणाओं को तोड़ा और रचनात्मकता की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। लेट सोशल मीडिया हैव अ मेल्टडाउन इफ इट मस्ट। अरिजीत सिंह couldn't have chosen a better time to call it quits as a playback singer. Yes, he was at the peak of his career. Yes, he is the voice of an entire generation. Yet, despite thousands crying themselves hoarse over his decision, this feels like the right moment. Arijit evolved from a small town boy with a heart-tugging voice into a thinking musician. Now let's see the vocabulary. मेल्टडाउन मीन्स भारी हंगामा, बवाल, ब्रेकडाउन। इफ इट मस्ट एक फ्रेज है, विच मीन्स अगर ऐसा होना ही है, तो हम यूज करते हैं अगर ऐसा होना ही तो हो जाए, इफ इट हैज टू हैपन। वॉइस ऑफ अ जनरेशन मीन्स एक पूरी पीढ़ी की प्रतिनिधि आवाज, रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। हार्ट टगिंग मीन्स दिल को छू लेने वाली। इवॉल्व इनटू मीन्स बदलकर कुछ और बन जाना, ट्रांसफॉर्म इनटू। थिंकिंग विचारशील, सोचने समझने वाला, थॉटफुल। म्यूजिशियन संगीतकार, आर्टिस्ट। होस्ट मीन्स बैठी हुई आवाज, आवाज के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं बैठी हुई। हैव अ मेल्टडाउन पूरी तरह बेकाबू हो जाना, लूज इमोशनल कंट्रोल। कॉल इट क्विट्स एक इडियम है विच मीन्स अलविदा कहना, या फिर किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना, स्टॉप कंप्लीटली। क्राई वनसेल्फ होर्स ये एक इडियम है विच मीन्स इतना रोना कि आवाज बैठ जाए, क्राई अंटिल वॉइस इज लॉस्ट। लेट सोशल मीडिया हैव अ मेल्टडाउन, सोशल मीडिया को करने दो, क्या करने दो? हैव अ मेल्टडाउन, हंगामा करने दो, इफ इट मस्ट अगर इसे करना ही है तो। अगर इसे सोशल मीडिया को हंगामा मचाना ही है या बवाल मचाना ही है तो मचा ले, या फिर मचाने दे। ठीक है, अरिजीत सिंह कुडंट हैव चोजन, चूज नहीं कर सकते थे, नहीं चुन सकते थे, अ बेटर टाइम इससे बेहतर समय। अरिजीत सिंह इससे बेहतर समय नहीं चुन सकते थे, टू कॉल इट क्विट्स इसे अलविदा कहने के लिए।
किसे अलविदा कहने के लिए? प्लेबैक सिंगिंग को। एज अ प्लेबैक सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर के रूप में इसे अलविदा कहने के लिए इससे बेहतर समय नहीं चुन सकते थे। ठीक है, प्लेबैक सिंगर के रूप में अलविदा कहने के लिए अरिजीत सिंह इससे बेहतर समय नहीं चुन सकते थे। कुडंट हैव चोजन, यहाँ पे पास पार्टिसिपल फॉर्म है चूज की, चोजन। यस, हाँ, ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज करियर। हाँ, वो अपने करियर की पीक पर थे, वो अपने करियर के शीर्ष पर थे, वो अपने करियर के शिखर पर थे। यस, ही इज द वॉइस ऑफ एन एंटायर जनरेशन। हाँ, वो हैं, ही इज द वॉइस ऑफ, वो है वॉइस, आवाज है, एन एंटायर यानी पूरी जनरेशन की, वो एक पूरी पीढ़ी की आवाज है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट है वो ब्लू से है और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है। ठीक है, आगे देखते हैं। येट, फिर भी, डिस्पाइट थाउजेंड्स, फिर भी, के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, थाउजेंड्स मतलब हजारों लोग, क्राइंग रो रहे हैं, देमसेल्व्स इतना कि होर्स मीन्स उनकी आवाज गला बैठ जाए, इतना रो रहे हैं, इतना परेशान है, यानी हजारों लोग उनके फैसले पर, ओवर हिज डिसीजन, उनके फैसले पर, हजारों लोग उनके फैसले पर गला बैठ जाने तक रो रहे हूं, इसके बावजूद, दिस फील्स, ऐसा लगता है, लाइक द राइट मोमेंट, कि ये सही पल है, ये सही समय है। ठीक है, राइट मोमेंट मतलब सही समय है, ऐसा लगता है कि ये सही समय है। अरिजीत इवॉल्व, अरिजीत ने इवॉल्व किया यानी उभर के सामने आए। ठीक है, बदल कर सामने आए। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, इवॉल्व की सेकेंड फॉर्म। फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय, एक छोटे शहर के लड़के से, विद अ हार्ट टगिंग वॉइस, जिसकी हार्ट टगिंग वॉइस थी, मतलब कि जिसकी दिल को छू लेने वाली आवाज है, इनटू अ थिंकिंग म्यूजिशियन, एक सोचने समझने वाले संगीतकार के रूप में अब बदल चुके हैं वो। इवॉल्व का मतलब है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी अरिजीत एक छोटे शहर के लड़के से जो दिल को छू लेने वाली आवाज थी जिनकी, वाले कलाकार से आगे बढ़कर एक सोचने समझने वाले संगीतकार बन चुके हैं, वो काफी मैच्योर हो चुके हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर सोशल मीडिया को बवाल मचाना है तो मचा ले, प्लेबैक सिंगर के रूप में अलविदा कहने के लिए अरिजीत सिंह इससे बेहतर समय नहीं चुन सकते थे। हाँ, वो अपने करियर के शिखर पर थे, हाँ, वो पूरी पीढ़ी की आवाज हैं, फिर भी हजारों लोग उनके फैसले पर गला बैठ जाने तक रो रहे हों, इसके बावजूद ये समय सही लगता है। अरिजीत एक छोटे शहर के लड़के से दिल को छू लेने वाली आवाज वाले कलाकार से आगे बढ़कर एक सोचने समझने वाले संगीतकार बन चुके हैं। His decision reflects a deep understanding of the industry's age-old stereotyping that has stifled creative artists. With a voice soaked in melancholy and earthiness, Arijit embodied love, loss, and longing. His hard work and the audience's adoration shaped his success. Stereotyping means रूढ़िबद्ध सोच, यानी पुरानी एक तरह की सोच, लेबलिंग. Stifled means दबाना, सेकेंड फॉर्म है suppress. क्रिएटिव, रचनात्मक, इनोवेटिव. आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, परफॉर्मर्स. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए, आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट होता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट. ठीक है, इसको ज़्यादातर एडिटोरियल्स या फिर जर्नल राइटिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ये बहुत ही पुराना है, पुराना स्टाइल है लिखने का. कलाकार को आर्टिस्ट लिखते हैं, परफॉर्मर्स यानी जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है. एम्बॉडीड मीन्स साकार किया, पर्सोनिफाइड. सोक्ड मीन्स भीगा हुआ, पूरी तरह भरा हुआ, डूबा हुआ, सैचुरेटेड. मेलैंकोली मीन्स उदासी, सैडनेस. लॉन्गिंग मीन्स गहरी चाह या फिर तड़प, डिजायर. अर्दीनेस मीन्स सादगी या फिर कह सकते हैं मिट्टी के सौंधेपन से भरा हुआ, नेचुरलनेस. एडोरेशन मीन्स प्यार, प्रशंसा, एडमिरेशन. एज ओल्ड मीन्स सदियों पुराना, लॉन्ग स्टैंडिंग. रिफ्लेक्ट्स दिखाता है, शोज. शेप्ड मीन्स गढ़ा, आकार दिया, फॉर्म्ड. हिज डिसीजन, उनके फैसले. रिफ्लेक्ट, उनका जो फैसला है वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिफ्लेक्ट में वर्ब है. उनका फैसला दिखाता है अ डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ को दिखाता है. ऑफ द इंडस्ट्रीज यानी संगीत जगत की बात हो रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो रही है. म्यूजिक इंडस्ट्री के एज ओल्ड यानी सदियों पुराने स्टीरियोटाइपिंग को दिखाता है, स्टीरियोटाइपिंग की समझ को दिखाता है. सदियों पुरानी रूढ़ियों की, स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़ियों की गहरी समझ को. डीप अंडरस्टैंडिंग मीन्स गहरी समझ को दिखाता है. ठीक है, तो उनका फैसला संगीत जगत की सदियों पुरानी रूढ़ियों की गहरी समझ को दिखाता है. दैट हैज स्टाइफल्ड, जिसने दम घोटा है.
ठीक है, जिसने दम घोटा है, दबा कर रखा है, दम घोट दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज स्टाइफल, और यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टाइफल सेकंड फॉर्म होती है लेकिन हैज के साथ में है तो फिर ये थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, क्रिएटिव आर्टिस्ट, रचनात्मक कलाकारों, ठीक है, जिसने रचनात्मक कलाकारों का दम घोट दिया है। स्टाइफल मतलब दम घोट दिया है। विद अ वॉइस सोक्ड, ऐसी एक आवाज जो कि डूबी हुई है, सोक्ड मतलब डूबी हुई है, इन मेलंकली, मेलंकली मतलब उदासी में, एंड अर्दीनेस, और सादगी में, जो सादगी और उदासी से भरी हुई है। ठीक है, उदासी या फिर कह सकते हैं मिट्टी की सौंधी सादगी में डूबी हुई आवाज के साथ। अरिजीत, एम्बॉडीड, अरिजीत ने एम्बॉडी किया यानी कि पर्सोनिफाई किया लव को, लॉस को एंड लॉन्गिंग को, प्यार और विरह एंड लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स चाह, तड़प, तड़प को, प्यार, विरह और तड़प को उन्होंने साकार किया। एम्बॉडीड मतलब एक जैसे जान डाल दी हो, ठीक है ना, किसी चीज को जिंदा कर देना। सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। हिज हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत, एंड द ऑडियंसेस, और श्रोतागणों की, ऑडियंस की एडोरेशन, और ऑडियंस की एडोरेशन यानी कि उनकी प्यार और प्रशंसा ने शेप्ड, शेप दिया, आकार दिया, हिज सक्सेस, उनकी सफलता को। ठीक है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, शेप की सेकेंड फॉर्म। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। उनका फैसला संगीत जगत की सदियों पुरानी रूढ़ियों की गहरी समझ को दिखाता है, जिन्होंने रचनात्मक कलाकारों का दम घोट दिया है। उदासी और मिट्टी की सौंधी सादगी में डूबी हुई उनकी आवाज के साथ अरिजीत ने प्यार, विरह और तड़प को जी कर गाया। उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत और श्रोताओं के प्यार से बनी। But over time, one song began to sound much like another. Similar emotions bred anew, while reality shows churned out Arijit clones, diluting his uniqueness. Never one to settle into a comfort zone, he stepped away before repetition dulled his edge. Anew means oob, boredom, fullsomeness. Diluting means कमजोर करना, weakening, uniqueness, विशिष्टता या फिर खासियत, originality, repetition, दोहराव, recurrence. डल वंस एज, इडियम है मतलब धार फीकी पड़ना या फिर चमक फीकी पड़ना, लूज, शार्पनेस। चर्न आउट, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स बड़ी मात्रा में पैदा करना, प्रोड्यूस रैपिडली। स्टेप अवे मीन्स पीछे हटना, विदड्रॉ। सेटल इनटू, किसी स्थिति, किसी हालात में टिक जाना, बिकम अकस्टम्ड। डल मीन्स फीकी पड़ना, कुंद करना या फिर ब्लंट। ब्रेड, ब्रीड की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पैदा किया, जन्म दिया, जेनरेटेड। क्लोन्स मतलब नकल, रेप्लिकाज और डुप्लीकेट्स। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ, ओवर टाइम मीन्स समय के साथ। वन सॉन्ग, एक गाना, बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, लगने लगा कैसा, टू साउंड, सुनने में लगने लगा, मच लाइक अनदर, दूसरे की तरह, लेकिन समय के साथ एक गाना दूसरे जैसा लगने लगा। सिमिलर इमोशंस, एक ही तरह के इमोशंस, ब्रेड, पैदा कर दिया, एन्यूई को यानी कि ऊब को, एक सी भावनाओं, एक सी इमोशंस वाले गानों ने ऊब पैदा कर दी। ठीक है ना। वाइल, जबकि रियलिटी शोज, जबकि रियलिटी शोज जो थे, चर्नड आउट, चर्नड आउट मतलब बड़ी मात्रा में पैदा कर दिए, अरिजीत क्लोन्स, अरिजीत के क्लोन्स पैदा कर दिए। आप रियलिटी शोज में देख सकते हैं अरिजीत की आवाज के जैसे बहुत सारे सिंगर्स आ गए हैं। ठीक है, इसलिए ये लाइन यूज की कि वाइल रियलिटी शोज, कि जबकि जो रियलिटी शोज हैं उन्होंने अरिजीत जैसे गाने वाले, उनकी नकल करने वाले गायक पैदा कर दिए। डाइल्यूटिंग हिज यूनिकनेस, जिससे उनकी यूनिकनेस जो है वो डाइल्यूट हो गई यानी कि कमजोर पड़ने लगी। नेवर वन टू सेटल इनटू, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी सेटल नहीं होता है इनटू अ कंफर्ट जोन, यानी कि कंफर्ट जोन, अपने आराम के दायरे में नहीं रहना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है, इसमें क्यों हम इंटरफेयर करें, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें वो चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं, वो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ही अरिजीत सिंह हैं जो कि नेवर वन टू सेटल इनटू अ कंफर्ट जोन। ठीक है, इसका मतलब है कि कभी भी आराम के दायरे में टिके रहने वाला ना बनते हुए। ठीक है, ही स्टेप्ड अवे, उन्होंने, वो पीछे हट गए, स्टेप्ड अवे मतलब वो पीछे हट गए, बिफोर,
रिपीटिशन डल्ड हिज एज, इससे पहले कि जो ये दोहराया जा रहा है, ये गाने दोहराए जा रहे हैं, एक ही तरह के गाने आ रहे हैं कि एक गाना हिट हो गया तो 100 गाने उसी तरह के और आ गए। ठीक है, तो गाने दोहराए जा रहे हैं, साथ ही रियलिटी शोज में उन्हीं के जैसे आवाज को कॉपी करने वाले लोग आ गए हैं। वो डल कर दें यानी कि फीका कर दें हिज एज, उनकी चमक को या उनकी धार को कम कर दें या फिर फीका कर दें। इससे पहले वो पीछे हट गए या फिर कह सकते हैं उन्होंने दूरी बना ली या पीछे हटने का फैसला लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए स्टेप्ड अवे में भी ये सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे चर्नड आउट में भी सिंपल पास्ट टेंस है, ब्रीड की सेकंड फॉर्म में ब्रेड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। ऑल राइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन समय के साथ एक गाना दूसरे जैसा लगने लगा, एक सी भावनाओं से ऊब पैदा हुई और रियलिटी शोज ने अरिजीत जैसी कई नकल करने वाले गायक पैदा कर दिए, जिससे उनकी खास पहचान फीकी पड़ने लगी। कभी भी आराम के दायरे में टिके रहने वाला ना बनते हुए उन्होंने समय रहते पीछे हटने का फैसला लिया, इससे पहले कि दोहराव उनकी यानी रिपीटिशन उनकी धार को फीकी कर देता। Since the moment he posted on Instagram, I'm calling it off. It was a wonderful journey. Bloggers, vloggers, industry insiders, and colleagues have been speculating about the reasons. But true to his reclusive nature, Arijit has remained silent, not responding to the flood of posts on his retirement. Shreya Ghoshal wrote, an artist of his caliber can't be boxed into a set formula. While Vishal Dadlani noted that success doesn't guarantee peace. वोकैबुलरी देखते हैं। स्पेकुलेटिंग मीन्स अटकलें लगाना, कयास लगाना, गेसिंग। रिक्लूसिव मीन्स एकांत प्रिय, अपने आप में सिमट के रहने वाला, विदड्रॉन। साइलेंट मीन्स मौन, क्वाइट। रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया देना, रिप्लाइंग। फ्लड मीन्स बाढ़, सर्ज। रिटायरमेंट संन्यास, विड्रॉल। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, परफॉर्मर। कैलिबर स्तर, क्वालिटी। फॉर्मूला तय ढांचा, पैटर्न। गारंटी सुनिश्चित करना, अश्योर। पीस शांति, काम। कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना, कैंसिल। बॉक्स इनटू सीमाओं में बांध देना, रिस्ट्रिक्ट। ट्रू टू के अनुरूप, कंसिस्टेंट विद। सिंस द मोमेंट यानी जब से, उस पल से, जब से। ही पोस्टेड उन्होंने पोस्ट किया, अरिजीत सिंह ने पोस्ट किया ऑन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। क्या पोस्ट किया? सिंपल पास्ट टेंस से पोस्टेड में। आई एम कॉलिंग इट ऑफ, मैं रद्द कर रहा हूं, कहने का मतलब मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं, मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। आई एम कॉलिंग इट ऑफ मीन्स मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, ये एक बहुत ही शानदार जर्नी थी, यात्रा थी। ठीक है। ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स। ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स और इंडस्ट्री के अंदर के यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर के जो लोग थे, इनसाइडर्स मतलब अंदर के लोग, एंड कॉलीग्स और अरिजीत सिंह के कॉलीग्स यानी कि उनके साथ काम करने वाले लोग, हैव बीन स्पेकुलेटिंग अटकलें लगा रहे हैं, अबाउट द रीजंस कारणों के बारे में कि क्या कारण रहे होंगे जो उन्होंने ये डिसीजन लिया। ठीक है। हैव बीन स्पेकुलेटिंग में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑलराइट, तो इसको फिर से समझते हैं। जब से उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये लिखा कि मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूँ, ये एक शानदार यात्रा रही, तब से ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग और उनके साथी इसके कारणों को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। बट लेकिन ट्रू टू हिज रिक्लूसिव नेचर, लेकिन अपने एकांत प्रिय स्वभाव के अनुरूप। ठीक है। ट्रू टू मतलब के अनुरूप, लेकिन अपने एकांत प्रिय यानी अकेला अपने में रहने वाले जैसा नेचर के अनुरूप अरिजीत हैज रिमेन्ड, अरिजीत शांत बने हुए हैं। रिमेन्ड साइलेंट मतलब शांत बने हुए। प्रेजेंट परफेक्ट हैज के साथ रिमेन की थर्ड फॉर्म। अरिजीत शांत बने हुए हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं टू द फ्लड ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। ठीक है। पोस्ट की बाढ़ आई है, फ्लड आई हुई है ऑन हिज रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट को लेके, उनके संन्यास को लेके जो पोस्ट की बाढ़ आई है उस पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। श्रेया घोषाल रोट, श्रेया घोषाल ने लिखा, राइट की सेकेंड फॉर्म में रोट। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस लिखा। एन आर्टिस्ट ऑफ हिज कैलिबर, उनके कैलिबर का, अरिजीत के कैलिबर का, जैसा उनका कैलिबर है, उनका लेवल है, उनकी जो क्वालिटी है, इस लेवल का जो आर्टिस्ट होगा, ठीक है, यानी कि कलाकार होगा, कांट बी बॉक्स्ड इनटू, उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, उसे बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। अ सेट फॉर्मूला, एक तय फॉर्मूले के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, कि उनके स्तर के कलाकार को किसी तय फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता, जैसा कि बॉलीवुड का फॉर्मूला रहता है, एक तरह के गाने गाना है। वाइल विशाल ददलानी, जबकि विशाल ददलानी नोटेड, विशाल ददलानी ने लिखा
यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। दैट सक्सेस डजंट गारंटी पीस, कि सफलता शांति की गारंटी नहीं करती, यानी कि सफलता हमेशा मानसिक शांति की गारंटी नहीं होती, कि जरूरी नहीं जो व्यक्ति सक्सेसफुल हो, सफल हो, वो खुश हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इससे पता चलता है ना कि अरिजीत सिंह वाजंट हैप्पी विद हिज सक्सेस, वो अपनी सफलता से खुश नहीं थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट लिया। सक्सेस डजंट, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब से उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा कि मैं इसे यही खत्म कर रहा हूँ, ये एक शानदार यात्रा रही, तब से ब्लॉगर्स इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग और उनके साथी इसके कारणों को लेकर अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन अपने एकांत प्रिय स्वभाव के अनुरूप अरिजीत अब तक चुप रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट से जुड़ी पोस्ट की बाढ़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। श्रेया घोषाल ने लिखा कि उनके स्तर के कलाकार को किसी तय फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता। वही विशाल ददलानी ने लिखा कि सफलता हमेशा मानसिक शांति की गारंटी नहीं होती। At just 38 and with a net worth of over 400 crore rupees, Arijit Singh's announcement sets him apart as truly one of a kind. As of January 2026, he is the most followed artist on Spotify worldwide with more than 171 million listeners, surpassing even Taylor Swift and holding the top stream position for 7 consecutive years. On Instagram too, he commands a following of 13 million, a testament to the quiet power of his voice. Now let's see the vocabulary. Net worth means कुल संपत्ति, wealth. Announcement, घोषणा, declaration, sets apart, अलग बनाता है, distinguishes. One of a kind, idiom है which means बेजोड़, unique. As of means की स्थिति में, from. Artist means कलाकार, performer. Surpassing, पीछे छोड़ना, exceeding. Holding, बनाए रखना, maintaining. Position, स्थान, पद, rank. Consecutive means लगातार, continuous. कमांड्स, प्रभाव रखना या फिर दम रखना, कमांड्स. टेस्टामेंट, प्रमाण, प्रूफ. क्वाइट, शांत, सटल. एज ऑफ की स्थिति में, ऑन और आफ्टर. अ टेस्टामेंट टू मीन्स का प्रमाण, एविडेंस ऑफ, सबूत. एट जस्ट 38, सिर्फ 38 की उम्र में, सिर्फ 38 साल की उम्र में या फिर 38 की उम्र में, एंड विद नेट वर्थ, और कुल संपत्ति है उनकी ऑफ ओवर 400 करोड़ रुपीस, 400 करोड़ से ज्यादा, ओवर मीन्स ज्यादा, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट वर्थ के साथ. अरिजीत सिंह अनाउंसमेंट, अरिजीत सिंह की जो घोषणा है, सेट्स हिम अपार्ट, उन्हें अलग बनाती है, उन्हें अलग बनाती है, एज ट्रूली, सच में, वन ऑफ अ काइंड मीन्स बेजोड़ बनाती है, उन्हें सचमुच सबसे अलग और अनोखा बनाती है, बेजोड़ बनाती है. वन ऑफ अ काइंड मतलब बेजोड़, अनोखा. एज ऑफ जनवरी 2026 मीन्स जनवरी 2026 तक, ही इज द मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट, वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ऑन स्पॉटिफाई वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरी दुनिया में, स्पॉटिफाई पर, ठीक है, वो दुनिया भर में स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कलाकार हैं जनवरी 2026 तक. विद मोर देन, जिनके 171 मिलियन लिसनर से ज्यादा हैं, मोर देन मतलब 171, जिनके उनके 17.1 करोड़ से अधिक लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, ठीक है. सरपासिंग, जिसने पीछे छोड़ दिया है, इवन यहाँ तक कि टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया है. एंड होल्डिंग द टॉप स्ट्रीम पोजीशन, और वो अपनी पोजीशन लगातार बनाए हुए, टॉप स्ट्रीम मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले, ठीक है, और लगातार पोजीशन मीन्स अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 7 लगातार, 7 सालों से, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है, तो वो लगातार 7 सालों से सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकार की टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं. ऑन इंस्टाग्राम टू, इंस्टाग्राम पर भी, ही कमांड्स मतलब वो दम रखते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब फॉलोइंग ऑफ मीन्स 13 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं. अ टेस्टामेंट, जो कि सबूत है, प्रमाण है, टू द क्वाइट पावर ऑफ, शांत ताकत का, ऑफ हिज वॉइस, उनकी आवाज की शांत ताकत को जो साबित करता है, या फिर उनकी आवाज की शांत ताकत का जो सबूत है, ठीक है, इतने फॉलोअर्स हैं उनके. ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. सिर्फ 38 की उम्र में और 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट वर्थ के साथ अरिजीत सिंह की घोषणा उन्हें सचमुच सबसे अलग और अनोखा बनाती है. जनवरी 2026 तक वो दुनिया भर में स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कलाकार हैं. उनके 17.1 करोड़ से अधिक श्रोता हैं, जो टेलर स्विफ्ट से भी ज्यादा हैं. लगातार 7 सालों से वो सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकार की टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं. इंस्टाग्राम पर भी उनके 1.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो उनकी आवाज की शांत ताकत को साबित करता है.
In the rare interviews he granted, Arijit often spoke of how he sculpted his voice patiently, bit by bit. He reflected on the unwritten rule of the industry that to survive one must keep everyone in good humor. He also spoke about the unfair payment structure that doesn't honor an artist's worth. In doing so, he hinted at the systemic failures of an industry where he had once struggled to find a foothold. vocabulary देखते हैं. रेयर मीन्स दुर्लभ, जो आसानी से ना हो, कभी कभी हो, अनकॉमन. स्कल्प्टेड मीन्स तराशा, शेप्ड. पेशेंटली, धैर्य से, कामली. रिफ्लेक्टेड, विचार किया, थॉट. अनरिटन, अलिखित, मतलब जो सामने लिखा ना हो, ऑन पेपर ना हो, छिपा हुआ, इम्प्लिसिट. सर्वाइव मीन्स टिके रहना, एंड्योर. वर्थ, कीमत, वैल्यू. सिस्टमिक मीन्स प्रणालीगत, स्ट्रक्चरल, सिस्टम से जुड़ा हुआ. फेलियर्स मीन्स असफलताएं, कमियां, ब्रेकडाउन्स. इन गुड ह्यूमर, सबको खुश रखना, कीप पीपल प्लीज्ड. फाइंड अ फुट होल्ड, ईडियम है विच मीन्स अपनी जगह बनाना, एस्टैब्लिश वन सेल्फ. बिट बाय बिट मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली. रिफ्लेक्ट ऑन, विचार करना, पॉन्डर. हिंट मीन्स संकेत देना, मेंशन. इन द रेयर इंटरव्यूज ही ग्रांटेड, अपने कुछ गिने चुने इंटरव्यूज में जो उन्होंने दिए थे, ठीक है. इन द रेयर मतलब गिने चुने, बहुत मुश्किल से जो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे. अरिजीत ने अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, स्पोक, बात की. स्पीक की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है. स्पोक कि कैसे, ही स्कल्प्टेड कि उन्होंने कैसे तराशी अपनी आवाज, हिज वॉइस अपनी आवाज, ठीक है, कि उन्होंने अपनी आवाज को कैसे तराशा, पेशेंटली धैर्य के साथ, बिट बाय बिट धीरे धीरे. तो अपने कुछ गिने चुने इंटरव्यूज में अरिजीत अक्सर बताते थे कि उन्होंने अपनी आवाज को कैसे बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे तराशा. ही रिफ्लेक्टेड, उन्होंने दिखाया ऑन द अनरिटन रूल ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब उन्होंने सामने लेकर आया, इस पर भी बात की. अनरिटन रूल मतलब कि ऐसा छिपा हुआ नियम है जो कि इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का, या फिर कह सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो छिपा हुआ नियम है, जो सामने नहीं है, ऑन पेपर नहीं है, पेपर पे नहीं है, ऐसे नियम के बारे में बात की. दैट टू सर्वाइव, और वो ये कि टू सर्वाइव करने के लिए, यानी टिके रहने के लिए, इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, वन मस्ट कीप एवरीवन इन गुड ह्यूमर, यानी कि सबको खुश रखने की जरूरत है, सबको खुश रखना होता है, ठीक है, कि इसमें टिके रहने के लिए हर किसी को खुश रखना जरूरी होता है. ही ऑल्सो स्पोक, उन्होंने इस पर भी बात की, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक, अबाउट द अनफेयर पेमेंट, जो अनफेयर पेमेंट यानी कि जो आर्टिस्ट को जो भुगतान किया जाता है उनके काम के बदले, जो उन्हें रिम्यूनरेशन दी जाती है, ठीक है, पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कितना गलत है, उसका स्ट्रक्चर कितना गलत है, ठीक है. दैट डजंट ऑनर, जो कि सम्मान नहीं देता, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में, जो कि सम्मान नहीं देता एन आर्टिस्ट वर्थ, किसी भी कलाकार की कीमत को नहीं पहचानता, या फिर किसी भी कलाकार की कीमत को सम्मान नहीं देती, ठीक है. उन्होंने उस अनुचित भुगतान व्यवस्था, पेमेंट सिस्टम का भी जिक्र किया जो किसी कलाकार की असली कीमत को सम्मान नहीं देती. इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए ही हिंटेड, उन्होंने इशारा किया, सिंपल पास्ट टेंस है, हिंट की सेकेंड फॉर्म, एट द सिस्टमिक फेलियर्स, सिस्टम से जुड़ी हुई असफलताओं की ओर, ऑफ एन इंडस्ट्री, उस उद्योग की, उन्होंने उस उद्योग की, उस इंडस्ट्री की सिस्टम से जुड़ी हुई असफलताओं, कमियों की ओर इशारा किया, वेयर, जहां, ही हैड वन स्ट्रगल, जहां पे उन्होंने कभी, वंस मतलब कभी, स्ट्रगल किया था, उन्होंने कभी संघर्ष किया था, टू फाइंड अ फुट होल्ड, इडियम है ये, इसका मतलब है जहां पे अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने कभी बहुत संघर्ष किया था, ठीक है. तो ऐसा करते हुए उन्होंने उस इंडस्ट्री की प्रणालीगत कमियों की ओर इशारा किया जहां कभी उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था. यहाँ पे हैड स्ट्रगल्ड में देखिए, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रगल में, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है. अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. अपने कुछ गिने चुने इंटरव्यूज में अरिजीत अक्सर बताते थे कि उन्होंने अपनी आवाज को कैसे बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे तराशा. वे इंडस्ट्री के उस अलिखित नियम पर भी, यानी छिपे हुए नियम पर भी बात करते थे कि टिके रहने के लिए हर किसी को खुश रखना जरूरी होता है. उन्होंने उस अनुचित भुगतान, पेमेंट सिस्टम का भी जिक्र किया जो किसी कलाकार की असली कीमत को सम्मान नहीं देती. ऐसा करते हुए उन्होंने उस इंडस्ट्री की सिस्टम से जुड़ी हुई कमियों को इशारा किया जहां कभी उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी थी.
Rooted in Hindustani classical and Rabindra Sangeet, he has returned full circle to Jiaganj, recording from his hometown studio. Though he may have stepped away from playback singing, he has not stepped away from music. With global collaborations, independent projects, and sold out live shows, Arijit's choice signals a larger shift, where success is no longer boxed into Bollywood, but expands into something more personal, liberating, and limitless. Now let's see the vocabulary. Rooted, गहराई से जुड़ा हुआ, embedded, classical, शास्त्रीय, traditional, independent, स्वतंत्र, self driven, stepped away, दूरी बनाना, withdraw, sold out मतलब पूरी तरह भरा हुआ, पूरी तरह से बुक हो जाना, shift बदलाव, change, success सफलता, achievement, collaboration सहयोग, partnerships, लिबरेटिंग मुक्त करने वाला यानी कि आज़ाद करने वाला, फ्रीइंग, लिमिटलेस असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, एंडलेस, फुल सर्कल इडियम है विच मीन्स जीवन या यात्रा का कोई ऐसा पॉइंट पे वापस लौट आना जहां से शुरुआत हुई थी, इसे कहते हैं फुल सर्कल, कंप्लीट साइकिल। रूटेड इन मतलब में गहराई से जुड़ा हुआ, डीपली बेस्ड, बॉक्स्ड इनटू सीमित कर दिया कि रिस्ट्रिक्टेड। रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड रविंद्र संगीत यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत, और रविंद्र संगीत में रचे बसे, रूटेड मतलब रचे बसे, ठीक है, या फिर गहराई से जुड़े हुए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और रविंद्र संगीत से गहराई से जुड़े हुए। ही हैज मतलब अरिजीत, हैज रिटर्न्ड वापस लौट आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में रिटर्न की थर्ड फॉर्म, वापस लौट आए हैं फुल सर्कल यानी पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट करके, टू जियागंज अपने होम टाउन। जियागंज उनका होम टाउन है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जियागंज वापस लौट आए हैं, फुल सर्कल यहाँ पे यूज किया गया क्योंकि उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी और वापस वहीं पर लौट कर आए हैं। रिकॉर्डिंग फ्रॉम हिज होम टाउन स्टूडियो, जहाँ पे वो अपने होम टाउन स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहाँ वे अपने ही स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। दो ही मे हैव स्टेप्ड अवे, हालांकि वो दूर हो गए हो सकते हैं या फिर उन्होंने दूरी बना ली है फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग से उन्होंने दूरी बना ली है यानी कि फिल्मों में गाने से उन्होंने दूरी बना ली है। ही हैज़ नॉट स्टेप्ड अवे, लेकिन उन्होंने दूरी नहीं बनाई है फ्रॉम म्यूजिक, संगीत से उन्होंने अपनी दूरी नहीं बनाई है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ नॉट स्टेप्ड नेगेटिव फॉर्म में, स्टेप थर्ड फॉर्म है। विद ग्लोबल कोलैबोरेशंस, ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पे कोलैबोरेशंस, अभी आपने हाल ही में एड शीरन के साथ उनका म्यूजिकल कोलैब देखा होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। विद ग्लोबल कोलैबोरेशंस, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और उनके बहुत सारे स्वतंत्र योजनाएं, स्वतंत्र मतलब जिस पे सिर्फ उनका कंट्रोल है, ठीक है, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नहीं। एंड सोल्ड आउट, और सोल्ड आउट मतलब लाइव शोज, सोल्ड आउट मतलब जिस लाइव शोज की सारी टिकट्स बिक जाती हैं पूरी तरह से, मतलब हाउसफुल हो जाता है, फुली बुक्ड, ऐसे शोज करने वाले अरिजीत चॉइस, उनकी अरिजीत की जो चॉइस है, उन्होंने जो चुना है, वो सिग्नल देता है, उनका चुनाव ये संकेत देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अ लार्जर शिफ्ट, एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देता है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर सहयोग यानी कोलैबोरेशन, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स और हाउसफुल लाइव शोज के साथ अरिजीत का ये फैसला एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। ऑलराइट, सिग्नल मतलब इशारा करना, संकेत देना। वेयर सक्सेस इज, जहां सफलता इज नो लॉन्गर बॉक्स्ड इनटू बॉलीवुड, जहां पे सफलता जो है वो अब बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, सफलता जो है वो बॉलीवुड की मोहताज नहीं है, बट एक्सपैंड्स, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बल्कि अब वो फैल गई है इनटू समथिंग, कुछ ऐसे में, मोर पर्सनल जो बहुत अपना, निजी, खास, लिबरेटिंग ज़्यादा आज़ादी से भरा हुआ, एंड लिमिटलेस और बिना किसी लिमिट के यानी कि असीमित, ऐसा हो चुका है। यानी आप म्यूजिक को, आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसको खुलकर आप उसको एंजॉय करिए, यहाँ पे कुछ ऐसा एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जहाँ सफलता अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है बल्कि वह कुछ अधिक व्यक्तिगत, आज़ाद और असीम रूप ले चुकी है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और रविंद्र संगीत में रचे बसे अरिजीत ने पूरा चक्र यानी फुल सर्कल कंप्लीट करते हुए अपने होम टाउन जियागंज में वापसी की है, जहां वे अपने ही स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हालांकि वो फिल्मों के लिए गाने से कुछ हद तक दूर हो गए हों, लेकिन संगीत से उन्होंने कभी दूरी नहीं बनाई। वैश्विक स्तर पर सहयोग, स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स यानी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड हाउसफुल लाइव शोज के साथ अरिजीत का फैसला एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां सफलता अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है बल्कि वह कुछ अधिक निजी यानी व्यक्तिगत, आजाद और असीम रूप ले चुकी है।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।